आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं अवैध कब्जा हटाने को लेकर हुए अतिक्रमण को लेकर। अवैध कब्जा हटाने के नाम पर ढहा दी गई नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानें, अपनी ही संपत्ति पर नगर पालिका ने चलाया बुलडोजर। अवैध कब्जा हटाने की अनोखी मुहिम से हर कोई हैरान है। शासन की संपत्ति के नुकसान की कौन करेगा भरपाई? नगर पालिका परिषद पन्ना अपने कारनामों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है। ताज़ा मामला अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। गुरुवार को नगर पालिका द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में छसाल पार्क के पास बृहद स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि यहां वर्षों से काबिज लोगों को हटाने के लिए 8 दुकानों को पूरी तरह बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। यहां गौर करने वाली बात, इन दुकानों का निर्माण अतिक्रमणकारियों ने नहीं बल्कि नगर पालिका ने खुद ही करवाया था। आम लोगों की कमाई से चलने वाली नगर पालिका के अधिकारियों ने शासकीय राशि से निर्मित दुकानों को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया क्योंकि इन दुकानों में कई लोग वर्षों से काबिज थे और नगर पालिका को कोई किराया नहीं देते थे। इन लोगों से दुकान खाली कराने की बजाय नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा दुकान को ही ध्वस्त कर दिया गया। ये अनोखा तरीका किसी को रास नहीं आ रहा है। बताया जाता है कि नगर पालिका के अधिकारियों को मालूम ही नहीं था कि उक्त दुकानें नगर पालिका द्वारा ही निर्मित की गई हैं। जब दुकानें टूट गईं तब पता चला तो अब यहाँ नई दुकानें बनाने की बात की जा रही है। विदित हो कि इस पूरी कवायद में शासन के पैसों की बर्बादी हुई है, जिसका जिम्मेदार कौन है इसे लेकर बहस हो सकती है। बताया जाता है कि अतिक्रमण हटाने की मुहिम जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाई जा रही है। इसी मुहिम के तहत ही गुरुवार को अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन दुकानें गिराने से पहले नगर पालिका के अधिकारियों होने वाले नुकसान को कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता। जबकि मौके पर तहसीलदार से लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी मौजूद थे। किसी ने भी यह विचार नहीं किया कि अवैध कब्जे से हटाने के लिए कब्जाधारियों से दुकान को खाली कराया जाए, ना कि दुकानों को तोड़ दिया जाए। यदि कब्जा खाली कराकर नगर पालिका इन दुकानों को आवंटित कर देती तो नगर पालिका की आय में और वृद्धि हो सकती थी। जहां एक और प्रदेश सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है और शासकीय संपत्तियों से अधिक आय कराने के आइडियाज खोज रही है, वहीं नगर पालिका पन्ना द्वारा बनाई संपत्ति को तोड़कर सरकार का नुकसान कर दिया गया, जिसकी भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों से होनी चाहिए। कैट के बंद का पन्ना में देखा व्यापक असर, बंद रहा बाजार। जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने किया बंद का समर्थन। कैट के देशव्यापी बंद के समर्थन में पन्ना में बंद का खासा असर देखने को मिला। शहर के प्रमुख बाजार में अधिकांश दुकानें बंद रहीं, जबकि कई इलाकों में दुकानदारों ने दुकानें खाली रखीं। हालांकि बड़े व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया और दुकानों को बंद रखा। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 के बजट में जीएसटी को लेकर जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, उनसे पूरे देश के व्यापारियों में रोष है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट जीएसटी के इन नए प्रावधानों का कड़ा विरोध करता है और कैट के नेतृत्व में 26 फरवरी 2021 शुक्रवार को देश के सभी व्यापारी विरोध स्वरूप स्वेच्छा से अपना व्यापार बंद रखा। देश के विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इस बंद का समर्थन किया है। पन्ना जिले में भी अब 26 फरवरी 2021 को सभी व्यापारी अपना व्यापार बंद रखने की अपील की भी कैट की जिला इकाई द्वारा की गई थी। कैट के प्रदेश पदाधिकारी मनोज केसरवाही ने बताया कि यह बंद पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। इस बंद का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल विशेष का विरोध करना नहीं है, बल्कि जीएसटी के कठोर प्रावधानों का विरोध है। यह बंद व्यापारियों द्वारा व्यापारियों के लिए किया जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जिलाध्यक्ष अनूप मोदी की अगुवाई में दुकान बंद कर व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें जीएसटी के प्रावधानों से परेशान व्यापारियों एवं कोरोना संकट के दौरान व्यापार प्रभावित हो की बात कही गई। ज्ञापन में जीएसटी की विभिन्न खामियों को बताया गया और उनके निराकरण की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी उपस्थित रहे। कलेक्टर को किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या अड़चनें आ रही हैं आप लोगों को? देखिए, आज के जो ज्ञापन है, आज कैट की तरफ से पूरा भारत बंद है और ये भारत बंद जीएसटी की अनियमितताओं के खिलाफ है। इसी के तारतम्य में आज पूरा पन्ना जिला बंद है। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी हैं और व्यापारी ये चाहते हैं कि जीएसटी में जितनी जटिलताएं हैं, जो व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही है, उनको सॉल्व किया जाए। यही आज हमारा उद्देश्य है। कैट के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज केसरवानी, पन्ना।
हाँ ठीक है। क्या है, रैली निकाली है, क्या प्रदर्शन किया गया है, क्या विषय है? हम व्यापारियों ने भारत बंद में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तत्वाधान में आज ये रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जीएसटी की जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया हुआ है और बाज़ार को पूर्णतः बंद किया हुआ है। और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हुआ है। कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन गया है, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी को ज्ञापन भेजा है कि हम लोगों के जो जीएसटी के प्रावधान हैं उसमें उनके नियमों में कुछ अड़चनें हैं। जैसा कि वित्त मंत्रालय माननीय मंत्री जी ने इसमें 950 बार के लगभग जो है संशोधन किए हुए हैं, फिर भी इस कानून की जटिलताएं जो बनी हुई हैं उन जटिल नियमों को कुछ सरल किया जा सके, ताकि व्यापारी और सरकार दोनों की जो मंशा है उस पे हम व्यापारी खरे उतर सकें और नियमित रूप से अपना टैक्स जमा कर सरकार की मंशा को पूरा कर सकें और सरकार के जो कार्य हैं उनके विकास में हम लोग अपना सहयोग दे सकें। मगर सरकार के द्वारा व्यापारी को जो अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है कि एक व्यापारी को 3-3 बार एक महीने में रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं और उस व्यापारी को अपने व्यापार करने के लिए समय ही नहीं बचता है। तो हम सब व्यापारियों की ये मंशा है, पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों की ये मंशा है, कुछ जीएसटी को इस तरह से जो है किया जाए, उनके नियमों में इतने सुधार किए जाएं कि हर व्यापारी अपने नियम अनुसार प्रति माह अपना जो है जीएसटी रिटर्न फाइल कर सके और जो छोटे व्यापारी हैं वो 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करें और उनसे टैक्स भी 3 महीने में एक बार ही लिया जाए। क्योंकि अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें छोटे व्यापारियों को 3 महीने में रिटर्न फाइल करने के लिए तो बोला है, मगर एक समस्या है कि जीएसटी के जो टैक्स है उसको प्रति माह जमा करने के लिए बोला गया है और यदि व्यापारी प्रति माह जब टैक्स जमा करने में चूक होती है तो उससे अनावश्यक पेनाल्टी ली जा रही है और कई बार तो जो है टैक्स व्यापारियों की प्रॉपर्टी से भी जो है वो टैक्स वसूल करने का मंशा बना रहे हैं। दूसरा, जीएसटी के जो ई-वे बिल का जो प्रावधान है, पहले सरकार ने व्यापारियों को एक दिन में 100 किलोमीटर तक ई-वे बिल के लिए जारी किया था नियम, मगर नाम क्या है आपका? हमारा अनूप मोदी, जिला अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इकाई पन्ना। धर्मपुर में शुरू हुआ तहसील कार्यालय। पहले दिन आए 3 आवेदन। अजयगढ़ अनुभाग को 3 विभाग में विभाजित कर राजस्व कार्य किए जाते हैं, जिन सभी के मुख्यालय अजयगढ़ से ही पृथक पृथक न्यायालय लगाए जाते हैं, जिसमें अजयगढ़, बीरा व धर्मपुर मंडल रहता है। अजयगढ़ में तहसीलदार की पदस्थापना एवं बीरा व धर्मपुर में नायब तहसीलदार की पदस्थापना एक लंबे समय से चली आ रही है। क्षेत्रीय विधायक व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह 25 जनवरी को धर्मपुर के नवीन थाना भवन के लोकार्पण के अवसर पर मंचासीन थे एवं कलेक्टर संजय मिश्रा ने उनके साथ वहां मौजूद थे। तभी ग्रामीणों द्वारा मांग की गई थी कि नायब तहसीलदार मंडल धर्मपुर का कार्यालय धर्मपुर मुख्यालय से ही खोला जाए, क्योंकि ग्रामीणों को छोटे छोटे कार्यों के लिए अजयगढ़ मुख्यालय जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी दूर बसे गांव कटर्रा, मकरी, भकुरी, नरदहा, देवलपुर, मणिपुर, हनुमानपुर, भदैया के किसानों को अजयगढ़ मुख्यालय आना पड़ता है, जिससे भारी दिक्कतें व अनावश्यक किराया व किसान का समय बर्बाद होता है, जिससे धर्मपुर मंडल का मुख्यालय धर्मपुर मंडल में ही खोला जाए। ग्रामीणों की यह मांग एक लंबे समय से चली आ रही थी, जिसे 25 जनवरी को मंच से ही मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा ग्रामीण जनों को आश्वासन दिया गया था कि धर्मपुर मंडल का तहसील कार्यालय शीघ्र यहीं खुलेगा एवं कार्यालय खुलने के लिए कलेक्टर पन्ना को भी कार्यालय खुलवाए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में 25 फरवरी को इसका शुभारंभ हो गया। धर्मपुर मंडल के नायब तहसीलदार धीरज गौतम ने धर्मपुर के मजरा पैकनपुर में सामुदायिक भवन में कन्या पूजन कर धर्मपुर मंडल का न्यायालय शुभारंभ किया। यह न्यायालय सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को ही खुलेगा, यह धीरे धीरे सप्ताह में 2 दिन कर दिया जाएगा। शेष दिन अजयगढ़ में ही यथावत कार्य चलता रहेगा। नवीन कार्यालय में कृषकों की समस्याओं के आवेदन लेकर उनका निराकरण किया जाएगा। वहां पर पदस्थ नायब तहसीलदार धीरज गौतम ने बताया कि पहले दिन कार्यालय शुरू होते ही 3 आवेदन प्राप्त हुए व 4 ऋण पुस्तिकाएं भी पैकनपुर स्थित नवीन कार्यालय से वितरित की गई। उन्होंने आगे बताया कि नवीन कार्यालय में सारी व्यवस्थाएं जमने तक लोगों के आवेदन लेकर व कृषकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर हल्का पटवारी
लालहंस राज पटेल, स्थानीय सरपंच राजाभाई लोधी, सचिव बुद्ध सिंह, रामस्वरूप विश्वकर्मा, ब्रजेंद्र सिंह सहित क्षेत्रीय ग्रामीण व कृषक उपस्थित रहे। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा। भागवत कथा के शुभारंभ पर सिर पर कलश लेकर निकली महिलाएं। गुरुवार को मानगंज नगर के वार्ड नंबर 9 में भागवत कथा के शुभारंभ के पूर्व शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह भागवत कथा नगर के प्रतिष्ठित महेश प्रसाद भक्तोलिया भालगोतिया के द्वारा आयोजन रखा गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा भागवत पंडाल से होते हुए नए बस स्टैंड नगर की प्रतिष्ठित मां ज्वाला मंदिर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थी। कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः कलश स्थल वार्ड नंबर 9 श्रोता महेश के घर के सामने पंडाल में पहुंची। पूजन पाठ के पश्चात जहां पंडित दिलीप ढिम्हा महाराज ने श्रद्धालुओं को भागवत का महत्व श्रद्धालुओं को बताया। शहर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ। कथा 25 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगी। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इसमें भागवत कथा वाचक पंडित दिलीप ढिम्हा के मुख से कथा का वाचन किया जाएगा। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ मौके पर महाराज श्री ने कहा कि हमें अपना जीवन सफल बनाने के लिए भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कुरिया हरदी के बीच निर्माणाधीन सड़क पर हुआ गंभीर हादसा। गंभीर अवस्था में अजयगढ़ अस्पताल में 108 एम्बुलेंस ने किया भर्ती। क्रम टिकुरिया से हरदी के बीच रोड निर्माण का कार्य चल रहा है, जहां पुलिया के पास बड़े ढोला पड़े थे। उनसे रात 9:30 बजे बाइक सवार अनियंत्रित होकर टकराकर गंभीर अवस्था में घायल हो गए, जिनको गंभीर अवस्था में 108 एम्बुलेंस के द्वारा अजयगढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया। 108 एम्बुलेंस के पायलट दिलीप व AMT राम अवतार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी राहगीर ने फोन लगाया था कि मौके पर पहुंचे, वहां काफ़ी भीड़ थी। उसको हटाते हुए ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस में रखा और अजयगढ़ अस्पताल लाया गया। इस दुर्घटना में योगेंद्र लोध पिता लाल लोध उम्र 15 वर्ष निवासी रतनपुर बहरवारा के पैर टूट गया और मल्टी इंजरी है। वहीं अखिलेश लोध पिता शिवदत्त लोध उम्र 17 वर्ष निवासी रतनपुर बहरवारा का भी पैर फ्रैक्चर सहित मल्टी इंजरी हुई है। डॉक्टर राहुल ने दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार उपरांत जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। साथ ही डॉक्टर ने तहरीर बनाकर अजयगढ़ पुलिस को भेज दी है। सकरिया गुनौर मार्ग हुआ खस्ताहाल, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। सकरिया गुनौर मार्ग पन्ना जिला मुख्यालय के जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण सड़क है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन लोक निर्माण के जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हैं। बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन सड़क की मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अमेरिका जैसी सड़कों के सपने पर पलीता लगाते जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई न होने जिले की प्रशासनिक मशीनरी पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है। आगे देखना होगा कि आखिर इस तरह के गैर जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की खबर कौन लेगा। इस मामले पर सहायक मंत्री BK त्रिपाठी ने बताया कि अप्रैल में PM सड़क से PWD को ट्रांसफर हुआ है। पेचवर्क का काम आगामी 5 से 7 दिन में शुरू हो जाएगा। देवेंद्रनगर में कैट का भारत बंद का रहा मिलाजुला असर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के आज भारत बंद के समर्थन में कैट की तहसील इकाई और व्यापार मंडल देवेंद्रनगर के संयुक्त तत्वाधान में देवेंद्रनगर के व्यापार को बंद रखने की अपील की गई थी, लेकिन स्थानीय व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठान रैली निकालने के दौरान कुछ समय के लिए बंद रखे। कुल मिलाकर बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। हालांकि स्थानीय स्तर के निर्णय लेकर दवा दुकान, खाने के होटल, फल सब्जी, हाट ठेले इत्यादि दुकानों को बंद से अलग रखा गया था। व्यापारियों ने नगर में एक रैली निकालकर तहसील पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर GST के जटिल नियमों को वापस लेने और GST को सरल बनाने के लिए नारे लगाए। भारत बंद के संबंध में व्यापार मंडल और कैट के संयुक्त वक्तव्य ने बतलाया कि हम व्यापारी GST के खिलाफ नहीं हैं, अपितु GST में जटिल कानूनों का विरोध करते हैं। नए कानून के तहत कुछ ऐसे उपबंध जोड़े गए हैं जिससे अधिकारी एक तरफा खाता सीज कर सकता है, संपत्ति कुर्क कर सकते हैं, साथ ही GST नंबर भी खत्म कर सकते हैं और व्यापारी को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। और भी ऐसे कई नियम जोड़े जा रहे हैं जिससे व्यापारी हताश और निराश है। अगर सरकार GST नियमों में शीघ्र सुधार नहीं करती तो व्यापार तो चौपट होगा ही, व्यापारी भी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। उचित मूल्य की दुकान में जड़ा ताला, कार्रवाई की मांग की। ग्राम पंचायत हथकुरी के सरपंच एवं
पंचायत के तमाम लोगों द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर ताला लगाया गया। प्रदर्शनकारी लोगों ने ताला लगाकर प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर सेल्समैन के ऊपर बहुत जल्द FIR दर्ज नहीं होती है तो समस्त ग्राम पंचायत के लोग कलेक्ट्रेट पन्ना में आकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी कलेक्टर के समक्ष जाकर सेल्समैनों पर FIR की मांग की गई थी। आज दिनांक तक कार्रवाई न होने के कारण पुनः कलेक्टर से ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सेल्समैन को जेल भेजा जाए। सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर तालाबंदी के समय ग्राम पंचायत कोहली के सरपंच एक साथ एवं साथ इंद्रपाल, आशीर्वाद कन्हैया, राम सिंह राजपूत, मुनीलाल राजपूत, करण कोरी, रूपा अखिलेश, शन्नू आदि लोग शामिल में उपस्थित रहे। आप सभी लोग किस वजह से इस कंट्रोल में ताला लगाना चाहते हैं, बताइए। 3 माह से गल्ला नहीं मिला है इसके विषय में 9 तारीख इसके विषय हमने 9 तारीख से पन्ना कलेक्टर पास कंप्लेंट जिसमें आज तक कोई कार्रवाई हाँ बोलो कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई नहीं। इसके वजह से हम ताला लगा आप सभी लोग क्या चाहते हैं, आप एक बार बताइए। सब लोग एक जने आ जाइए, कोई सामने आप बताइए। आप सरपंच हम लोग सभी ये चाहते हैं कि हमारा हक 3 माह का तो नहीं मिला है। फ्री वाला गल्ला हमारा मिल जाए जनता को, हम संतोष हैं। आपने कानूनी कार्रवाई की थी? हमने पन्ना में की, पवई में की, कोई सुनाई नहीं भाई जी। आप लोग इस सेल्समैन को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहती? इसको नहीं रखना, इसको हटाना चाहती। कार्रवाई नहीं होगी तो आप आगे क्या करेंगे? हम कार्रवाई करेंगे जहाँ मंच का है होते, भोपाल, बम्बई, दिल्ली। सही बात है, बिल्कुल नहीं झे अपने। आप लोगों ने FIR दर्ज की थी? की थी ना, ADM कलेक्टर के पास जी। और थाने में भी तो कही थी, थाने में नहीं की है। और बताइए। और तो हम अपना हक चाहते हैं, और क्या हमारा हक दिलाया जाए। शक्कर तेल और चना नमक कछु मिलता ही नहीं है। सालन से नहीं मिल रहा हो, तेल शक्कर नमक के पैसे ले इसका मतलब आप लोग इस सेल्समैन को हटाना चाहते हैं, इसको रखना नहीं चाहते हैं। आप लोग इसमें समर्थन देते हो कि नहीं, आप ये बताइए हमें। उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं कोई गुंजाइश नहीं खिलाने के रखना चाहते, इसलिए रखने। अखिल विश्व हिंदू एकता मंच के जिला उपाध्यक्ष बने सचिन शहर के वैनी सागर मोहल्ला गायत्री मंदिर के समीप निवासरत शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी समाजसेवी सचिन यादव को अखिल विश्व हिंदू एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष विकास शर्मा, राष्ट्रवादी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश नारायण भार्गव के दिशा निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत जी द्वारा प्रदेश महामंत्री अतुल गुप्ता की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश पुरोहित के द्वारा मध्य प्रदेश पन्ना जिला उपाध्यक्ष सचिन यादव पिता स्वर्गीय सुरेंद्र यादव को अखिल विश्व हिंदू एकता मंच का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री यादव के जिला उपाध्यक्ष बनने पर अखिल विश्व हिंदू एकता मंच के जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। साथ ही कहा गया है कि श्री यादव के जिला उपाध्यक्ष बनने से संगठन को मजबूती मिलेगी। अब 10 रुपये में मिलेगा गरीबों को भरपेट खाना। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का हुआ शुभारंभ। महंगाई के इस दौर में गरीबों को पेट भर खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। यही कारण है कि भूखे पेट सोने वाले गरीबों के लिए पन्ना में भी दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। पन्ना कलेक्टर द्वारा फीता काटकर रसोई का शुभारंभ किया। इसके दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऑनलाइन रसोई योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की 100 रसोइयों का एक साथ क्लिक एक बटन दबाकर शुभारंभ हुआ। पन्ना दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना से हर गरीब बेसहारा को 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पन्ना कलेक्टर संजय मिश्र, बाबूलाल यादव, जयप्रकाश चतुर्वेदी, आशा गुप्ता, मीना पांडे, किशोर श्रीवास्तव, यशवंत वर्मा, CMO नगरपालिका सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। रसोई योजना का शुभारंभ बड़े ही हर्ष के साथ किया गया। इसी कार्यक्रम में के बाद सभी गणमान्य नागरिक व कलेक्टर
द्वारा रसोई में बनाया गया भोजन ग्रहण किया गया और कहा कि कोई भी व्यक्ति यहां बिन खाए न लौटे। अवैध हीरा उत्खनन में संलिप्त वाहन मोटरसाइकिल बजाज हुई जब्त। प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी पन्ना ने बताया कि वनमंडल उत्तर पन्ना अंतर्गत वन परिक्षेत्र पन्ना में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18/21 जब्त वाहन मोटरसाइकिल बजाज सिटी 100 रंग काला, पंजीयन नंबर MP 17 HG 4151, चेसिस नंबर 109 और 15 को अवैध हीरा उत्खनन में संलिप्त पाई गई है, जिसमें पंजीकृत वाहन स्वामी धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पिता NG श्रीवास्तव HNO कोठी रोड जॉन टावर के पास रीवा पाए गए हैं। इसी पते पर उन्हें अपना पक्ष रखने रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया, किंतु 8 फरवरी 2021 को नोटिस वापस प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि इस पते पर इस नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। उन्हें सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि वाहन के संबंध में आप अपना हित रखते हैं तो 7 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी।